दोस्तों निफ्टी बैंक के लिए देखिएगा अच्छी अपडेट नहीं आ रही है। एक नहीं दो, एक अमेरिका से आ रही है, एक इंडिया से आ रही है। दोनों चीज़ें देखिएगा आपको पता है कि अच्छी नहीं है बैंक्स के लिए, और कोई चीज़ बैंक के लिए नहीं अच्छी होती है तो बैंक देखिए आपको क्या कर रहे हैं, बैंक आपके परफॉर्म तो कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, परफॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन चली जाती है तो वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। निफ्टी बैंक वहीं पर आ जाती है जहाँ पे वो पहले थी, इसीलिए वीकनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि बैंकों को स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, बैंकों के बिजनेस के लिए कहीं से गुड इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो यहाँ पे 3 बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा अभी कॉशियस रहिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो वो रिएक्शन तो देंगे, लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन पुरानी हो जाएगी तो फिर से वो देखिएगा अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बैड न्यूज़ आ चुकी है फॉर इंडिया। फॉरेक्स रिजर्व देखिएगा हमारे और ज़्यादा गिरने वाले हैं, आपको भी ये पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट अगर गूगल पे समय ट्रेंड हो रही है तो वो आपको देखिएगा ना, आप उसको देखिएगा डिनाई कर सकते हो ना कोई कर सकता है कि हमारी पर्टिकुलर जो करेंसी है वो ऑल टाइम लो पर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी पर्टिकुलर करेंसी क्या होती है, ऑल टाइम लो पे होती है, तो बैंकिंग सेक्टर को भी दिखेगा यहाँ पे बड़ा लॉस होता है, आरबीआई को भी बड़ा लॉस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉस होता है एक्सपोर्ट को। सबसे ज़्यादा जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं उनको लॉस होता है, यानी कि जो आप एस्टिमेट कर रहे होते हो ना कि ये पर्टिकुलर अमाउंट हमें मिलेगा एक्सपोर्ट करके, वो अचानक से कम हो जाता है, घट जाता है, आपका घाटा होने लगता है, और उसका सीधा असर पड़ता है। क्योंकि ये पर्टिकुलर देखिएगा जो करेंसी फ्लक्चुएशन होता है ये इंटरनेशनल मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हो कि हमारी करेंसी ऑल टाइम लो के पास है। तो बैंकों के लिए बैड न्यूज़ आ रही है कि हमारे जो फॉरेक्स हैं वो आपको और भी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में देखिएगा फॉरेक्स का गिरना यानी कि आरबीआई के लिए बैड न्यूज़ और देन बैंक्स के लिए बैड न्यूज़। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना देखिएगा फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पे डाउन हुआ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूएस में भी देखिएगा हमारी पोजीशन पे कितना बड़ा असर पड़ा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो फॉरेक्स डेटा है वो यहाँ पे $4.4 बिलियन तो ऑलरेडी गिर चुका है अगर आप देखोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये यहाँ पे लास्ट पर्टिकुलर वीक का डेटा है, ये मतलब एक वीक का डिले डेटा आता है। तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर वीक में हमने ऑल टाइम लो लगाया है। क्या लगाया है? ऑल टाइम लो लगाया है करेंसी में। तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर वीक का जो डेटा आएगा वो भी देखिएगा फॉल करने वाला है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि एफसी अकाउंट में उसका असर आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द देखिएगा सोर्सेस। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गूगल पे आ रही हैं वो ही आपको बताई जा रही हैं। और आप देख सकते हो कि ये आपका जो डेटा आया था एफसी अकाउंट के लिए इस पर्टिकुलर वीक का जो आया है वो आप देख सकते हो। ये देखिए ये एफसी अकाउंट में डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते से ही करेंसी क्या कर रही है, लगातार लो पे लो बना रही है, लेकिन अब तो उसने देखिएगा काफ़ी बड़े लेवल भी तोड़ दिए हैं। तो ये एक चीज़ देखिएगा काफ़ी ज़्यादा खटक रही है। और ये देखिएगा फॉरेक्स और अगर आप स्टॉक मार्केट का कोरिलेशन मानोगे तो अगर फॉरेक्स डाउन हो रहे हैं तो इसका मतलब एफआईआई होल्डिंग यहाँ पे डाउन होंगी, और देखिएगा मार्केट के लिए बैड न्यूज़ होती है, सीधा कोरिलेशन होता है। फॉरेक्स का कम होना एफआईआई के लिए बैड न्यूज़ और देन मार्केट के लिए बैड न्यूज़। तो आप देख सकते हो ये तो आपको देखने को मिल ही रहा है। फिर इसके बाद दूसरी बड़ी इंफॉर्मेशन जो है कि इंडिया की जो होल्डिंग है यूएस ट्रेजरी बिल की वो भी डाउन हो गई है। अब आपको पता है कि आईएमएफ में और देखिएगा वर्ल्ड बैंक में जो भी होल्डिंग्स होती हैं उससे देखिएगा स्ट्रेंथ पता चलती है, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो होल्डिंग्स हैं इंडिया की वो ट्रेजरी बिल की वो डाउन हुई हैं। स्टिल अमंग देखिएगा, स्टिल अगर आप देखोगे तो टॉप 20 टी बिल्स इन्वेस्टर हैं हम, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इंडिया थोड़ा सा स्टेप बैक कर रहा है ट्रेजरी बिल के लिए, तो ये भी बड़ा चेंज जो होगा वो हमारे फॉरेक्स के रिजल्ट में देखने को मिलेगा, रिजर्व के रिजल्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्विच चल रहा है। आरबीआई स्टेपिंग अप हो रहा है गोल्ड होल्डिंग को लेकर, स्टेपिंग डाउन हो रहा है ट्रेजरी बिल ऑफ यूएस को लेकर। तो आपको पता है ये स्विच होता है, इस पर सीधा असर पड़ता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो असर पड़ता है वो सीधा फॉरेक्स पे पड़ता है। तो इसका भी असर आपको फॉरेक्स पे देखने को मिलेगा और निफ्टी बैंक पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जब तक स्विचिंग चलेगी तब तक देखिएगा यहाँ पे असर आपको फॉरेक्स रिजर्व के डाउन होने का पता चलेगा आपको।
और उसी से देखिएगा निफ्टी बैंक को रिलेटेड है और एफआईआई। लॉन्ग टर्म में तो ये चीज़ अच्छी है, लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत अच्छा बिहेव करेगी, बट शॉर्ट टर्म में देखिएगा ये सीधा निफ्टी बैंक पर और टॉप बैंक्स पे असर करेगी। तो बहुत ही कॉशियस रहिएगा निफ्टी बैंक को लेकर। न्यूज़ आ रही है तब तक तो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन न्यूज़ जाते ही आप ऊपर के लेवल पे स्टक ना हो जाइएगा। राम राम।